बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूँ वो लुगातम के कवानीन के बारे में है। इंतहाई इम्पोर्टेंट है। जो इन कवानीन को जान लेगा उनके लिए चैप्टर नंबर 2 न्यू 9th के हल करने में कोई दुश्वारी नहीं आएगी। तो पहला है कवानीन नंबर 1 है, वो है कि लॉग mn की बेस a को हम कैसे लिख सकते हैं। ये याद रखना है कि जब लॉग की दो कीमतें आपस में ज़रब हो रही हैं तो दूसरी साइड पे आप उनको जमा में लिख सकते हैं। लॉग m की बेस a जमा लॉग n की बेस a। अगर आपके पास लॉग की कीमतें ज़रब में हैं तो उनको आप जमा में लिख सकते हैं, और अगर जमा में हों तो आप उनको ज़रब में लिखेंगे। यानी कि जमा का कम्बिनेशन ज़रब के साथ है और ज़रब का कम्बिनेशन जमा के साथ है। इसी तरीके से हम लुगाथम के कवानीन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो लॉग m बटा n की बेस है a है, तो ये बराबर होती है लॉग m की बेस a माइनस लॉग n की बेस a। इसका मतलब ये हुआ अगर लॉग की दो कीमतें आपस में तकसीम या बटे में मौजूद हैं तो किस में तब्दील हो जाती हैं, माइनस में, तफरीक में चली जाती हैं। लॉग m की बेस a माइनस लॉग n की बेस a। अगर माइनस में है तो वो तकसीम में हम लिख सकते हैं, अगर तकसीम में है तो माइनस में हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम जुज़ नंबर लुगाथम के कवानीन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो ये लॉग m की पावर n a, यानी कि हमारे पास ये दिया गया तो हम उसको n लॉग बेस a m लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर होती है लॉग की कीमत की उसको हम पहले लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ हमारे पास पावर पहले दी जाती है, जैसे n लॉग m की बेस a है, तो उसको अगर हम जो दिया गया लॉग की कीमत है उसकी पावर में भी लिख सकते हैं। अगर पावर में है तो उसको हम लॉग से पहले लिख सकते हैं। ये कवानीन इंतहाई इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं चैप्टर नंबर 2 में। तो आपने इन कवानीन को अच्छी तरीके से ज़हन नशीं करना है। अल्लाह हाफ़िज़।